बच्चे को गुजरात की बोटाद पुलिस ने मारा है, उसके गुप्तांगों पर मारा है, अभद्र कमेंट्स किए उसके गुप्तांगों को लेकर, उसके रिलीजन को लेकर, उसका मजाक बनाया सबके बीच में। उस बच्चे ने मुझे बताया, अभी मैं जायडस हॉस्पिटल के मैं नीचे खड़ा हूँ, अभी मैं मिल के आया उस बच्चे को, बोला जिग्नेश भाई मुझे 1 हफ्ता पूरी नाइट दे रहे हैं तुम्हारा। किसी 16-17 साल के बच्चे को इस मुल्क में किसी नेता को, किसी मंत्री को, किसी मीडिया कर्मी को ये कहना पड़े कि यहाँ की पुलिस ने पूरी नाइट मुझे पीटा है चोरी के इल्जाम में, कितना शर्मनाक है। और मैंने खुद एसपी से बात की है 4-5 बार, आईजी से बात की है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से बात की है, गुजरात के सीएम को 2 बार मिल के आया, बावजूद उसके गुजरात की पुलिस, बोटाद की पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। हद तो ये है कि जो पुलिसकर्मी अक्यूज है, अभियुक्त है, जिन्होंने इस मासूम बच्ची को मारा, वो और 2-4 दिन पहले रात को 2:30 बजे जाकर धमकी देकर आए आर्यन को, बच्चे को, कि यदि मुंह खुला, शिकायत की, फरियाद दर्ज करवाई, कंप्लेन की तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। आप सोचिए, ये हिम्मत होगी पुलिस की। यहाँ पर आर्यन के दादा को भी 5 दिन तक बहुत टॉर्चर किया, आर्यन के दादा को भी टॉर्चर किया, आर्यन को भी टॉर्चर किया। अभी अस्पताल में भी आकर धमकी देके गए। और जो मेडिकल लीगल केस बनता है एमएलसी का केस, उसमें ये लिखा है कि किसी कीटक ने काट लिया। अरे उसके पैर में जो छाले पड़े हैं, उसके काफ में, थाइज में, बैक साइड में इतनी इंजरी जो हुई है, किसी कीटक के काटने से होगी, किसी जंतु के काटने से होगी। किसको बेवकूफ बना रहे हो? बच्चा तो ये भी कह रहा है कि पुलिस वाले मुझे डंडा दिखाकर कह रहे थे पीछे डंडा, हाँ पीछे डंडा लाएंगे, ऐसी धमकी दे रहे थे। ये किस प्रकार की विकृत अश्लील मानसिकता इन पुलिस कर्मी की समझ नहीं आ रहा है। और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है, होपफुली मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर बोर्ड पर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन और ऑब्जर्वेशन में एक SIT का गठन हो, कंपेंसेशन भी मिले, FIR हो, गिरफ्तारी हो, और जो मारने वाले पुलिसकर्मी है उनको तो डिसमिस कर देना चाहिए गुजरात की सरकार को। केवल सस्पेंशन नहीं, वो हमेशा के लिए नौकरी से बेदखल हो। अब दोबारा कोई पुलिसकर्मी किसी आम इंसान के साथ, सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। बड़ी बड़ी चोरियां जो बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, IAS, IPS पूंजीपति करते हैं, तब तो पुलिस उनके सामने ताता थैया करती है। लेकिन कोई छोटा व्यक्ति है, आम इंसान है, कोई बच्चा है, उसको पूरी नाइट कस्टडी में आप ले जाकर पीटोगे, वो भी कैसे चलेगा? 17 साल का बच्चा है, तो बहुत शर्मनाक है। इसमें ये बच्चे ने ये कहा है आर्यन ने कि पुलिस वालों ने बाकायदा ये कहा कि मुसलमान ऐसे होते हैं, तुम मियाँ हैं, सब मियाँ ऐसे होते हैं, इस तरह की कुछ बातें आगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी बताया। उसके भुगतान को लेकर कमेंट किया कि ज़्यादा वो शेयर नहीं करना चाहूँगा, छोटा बच्चा है और मीडिया के सामने मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत अश्लील कमेंट्स किए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी बार बार ये बात कहते हैं हमने पुलिस को समझा दिया है, तो क्या यही समझाया है पुलिस को कि नाम लेकर कार्रवाई करें? हाँ बिल्कुल, ये समझाएंगे कि कस्टडी में पीटो पूरी नाइट 16 साल के 17 साल के बच्चे को, ये आपने समझाया है। तो यहाँ पर अब क्या आगे मांग क्या इसमें की जाएगी? आगे मांग यही है कि पीड़ित को कॉम्पेंसेशन मिले, FIR हो, पुलिसकर्मी जो भी इसमें अक्यूज बनते हैं सभी को आरोपी बनाया जाए, सभी को अक्यूज बनाया जाए और उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। कल ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस को FIR फौरन दर्ज करनी चाहिए। अब ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बावजूद ये बहुत सीरियस किस्म का कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें कोई ज़्यादा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। पहला तो आपको FIR करना ही पड़ेगा, फिर भी नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना हो रही है, मतलब कि कानून संविधान जैसा है ही नहीं, उस प्रकार का गुजरात में भी जंगल राज बना दिया, बिल्कुल ऐसा लग दिख ही रहा है। बना 16-17 साल के मासूम बच्चे को वैसा पीटोगे। खर्च भी वही उठा रही है, थोड़ा सा पुलिस अभी है जायडस अस्पताल का। हाँ, जो बोटाद पुलिस है वही खर्च उठा रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि आपने गलत क्यों नहीं किया, आप बच्चे को यहाँ इस 5 स्टार हॉस्पिटल में कैसे लेके आए? कौन इसके बिल का भुगतान कर रहा है? क्यों आप भुगतान करेंगे? यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है, क्यों भुगतान कर रहे हैं? नौकरी बचाने के लिए ऐसे नौकरी नहीं बचेगी। तो गुजरात में कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि आरोपी का तो बाकायदा सरगस निकलता है, उसको तो कई लोग मैं ये सरगस निकलने की जो परंपरा है वो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं उसका समर्थन कभी नहीं करता हूँ। और मेरे परिवार के साथ ज्यादती हो, मेरे परिवार में कोई विक्टिम है, तब भी मैं नहीं चाहूँगा कि उसके साथ ऐसा हो, वो मेरी पोजीशन है। लेकिन पुलिस ने जो हरकत की है एक स्पेशल केस में, थोड़ा कानूनी पक्ष को साइड में रखिए, पुलिस वालों का सरगस नहीं करना चाहिए, तब पता चलता है। नहीं।